आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ बहुत महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, वो भी रोज की तरह। रिक्वेस्ट बस आपसे यही एक है, केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं बस आप यही जान लीजिए कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक नहीं 1000% बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। केवल आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी का दिन था। अब आगे बोला कि अगले महीने की 15 तारीख को भैया कौन सा दिन होगा, तो भैया हम कर लेते हैं ज्ञात। अब कैसी, अब एक बात, अब यही बोला है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुक्रवार का दिन था, लेकिन भैया उस दिन छुट्टी था। अब एक बात, अब गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, यानी कि 26 जनवरी को भैया शुक्रवार का दिन था, तो हम लिख लेते हैं। अब यही बोला है कि भैया 26 जनवरी को शुक्रवार का दिन था। अब आगे ही बोला है कि अगले महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। अगले महीने का मतलब ये है कि भैया फरवरी का है, कि जनवरी के बाद आता है फरवरी। अब यही बोला है कि 15 तारीख यानी कि 15 फरवरी को कौन सा दिन है। अब एक बात, जनवरी क्या होता है, 31 दिन का, यानी कि जनवरी का जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है। अब इसमें 26 दिन निकल चुका है, तो 31 में से जब हम 26 घटाएंगे तो भैया यानी कि जनवरी में अभी भी 5 दिन बचा हुआ है। अब हमको आना है 15 फरवरी तक, यानी कि 15 इसमें हम जोड़ देते हैं। अब 15 में जब 5 जोड़ेंगे तो भैया आ जाएगा 20। अब हम इसी 20 को 7 से कर देते हैं डिवाइड। अब 7 से डिवाइड हम इसलिए करेंगे क्योंकि एक सप्ताह में होता है 7 दिन, तो इसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। अब 7 से जब एक हम डिवाइड कर देंगे तो भैया ही जाएगा 2 भर, यानी कि 7 दूना आ जाएगा भैया 14। अब इसको जब घटाएंगे यानी कि 10 में 4 6, अब एक में से एक भेली। अब रिमाइंडर आया भैया 6। अब रिमाइंडर से हमारा लेना देना एक नहीं 1000% है, लेकिन जो ये भागफल है एक का मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अर्थात कहे का मतलब ही है। अब हमको 26 जनवरी को शुक्रवार बोला था, अब हमको जाना है आगे की तरफ, तो कहने का मतलब है कि शुक्रवार में चाहे हम 6 जोड़ दें या -1 कर दें। अब 6 जोड़ेंगे तो भैया हो सकता है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ज़्यादा लगेगा, लेकिन -1 अगर करेंगे तो समय लगेगा कम, यानी कि शुक्रवार में से हम कर देते हैं 1 माइनस। शुक्रवार में से जब हम 1 माइनस करेंगे यानी कि 15 फरवरी को जो हमारा दिन होगा वो गुरुवार का दिन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। केवल आप लास्ट तक बने रहिए, उसके बाद तब कहिएगा कि क्लास लगी कैसी। और ये ताबड़तोड़ यानी कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए एकदम दिसंबर के एंड तक चलेगा। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आयत में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब एक बात, जैसे कि जो प्रश्नवाचक का जो भैया चिन्हवा जो बना हुआ है, इसी के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमको यही बताना है। तो पहले हम इस पैटर्नवा को भैया पहचानते हैं, अर्थात कहे का मतलब ही है यहाँ पे 3 के बाद 5, उसके बाद 10, अब उसी प्रकार से 5 के बाद 9, उसके बाद 40, अब यहाँ पे 7 के बाद 13 और 13 के बाद कौन सी संख्या आएगी हमको यही ज्ञात करना है। तो ध्यान अगर हम देंगे, जैसे कि सपोज दैट अगर हम 3 में 5 से कर देते हैं गुणा तो आ जाएगा 15। अब हमको लेके आना है 10। अगर हम 15 में से अगर हम 5 घटा देते हैं तो भैया 10 आ जाएगा, और 10 यहाँ पर लिखा भी गया है। अब यही सेम पैटर्न या यही सेम प्रोसेस अब हम देख लेते हैं कि आगे की संख्याओं में आ रहा है कि नहीं। अब जैसे अगर हम 5 में 9 से गुणा कर देते हैं तो 45 आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे 5 घटा गया तो भैया 10 आया था, अब 5 यहाँ पर भी माइनस कर देते हैं। अगर हम 5 अगर माइनस कर देते हैं तो भैया 40 आता है, और 40 यहाँ पे लिखा भी गया है। यानी कि इसका मतलब यह है कि भैया शुरू की 2 संख्याओं का किया गया है गुणा, उसके बाद 5 घटाया गया। जैसे कि
अब 7 गुणे 13 करेंगे या 13 गुणे 7 करेंगे, आ जाएगा 91। अब 5 घटा लेते हैं इसमें भी, यानी कि जब 5 घटाएंगे तो 11 में 5 या 6, उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा 8, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 86 या 86, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। पूरा एकदम पैटर्न या भैया रेलवे ग्रुप डी का पैटर्न एकदम पकड़ के चला जा रहा है, बस आप यही जान लीजिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप देख सकते हैं, जो कि लिया गया है भैया कथन और तर्क से। अब एक बात आप गौर कर रहे होंगे कि भैया हर क्लासवे में कथन निष्कर्ष हो गया, कथन तर्क हो गया, क्वेश्चन लिया जा रहा है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर शिफ्टवे में 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा कथन ये बोल रहा है कि क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। अब इसी कथन के अनुसार कौन सा तर्क निकलेगा हमको यही बताना है। अब जो कथन कहने का मतलब वो सर्वव्यापक होना चाहिए, उसी के अनुसार भैया हम तर्क या निष्कर्ष निकाल लेंगे, नहीं कि अब खुद अपने आप से सोचेंगे। अब एक बात, तर्क हमारा पहला कह रहा है कि नहीं, इसमें शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। तो भैया ये हो जाएगा गलत। प्रदूषण तो होगा, अब इसका मतलब यही नहीं है कि भैया केवल हम उद्योग से ही प्रदूषण होता है, प्रदूषण अन्य कारणों से भी होता है। अभी नहीं कि उद्योग ही स्थापित न किया जाए। अब दूसरा तर्क ये बोल रहा है हाँ यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, एक नहीं 1000% सही है, क्योंकि कहीं भी जब उद्योग या इंडस्ट्री अगर कहीं भी लगती है तो भैया रोजगार के अवसर तो प्रदान ही करती है। तो इस कथन के अनुसार भैया हमारा दूसरा तर्क सही हो जाएगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भिन्न है। अब एक बात, इन 4 विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प होगा जो भैया अलग होगा, यानी कि 3 विकल्प ऐसे होंगे जो एक समान होंगे। तो हम आ जाते हैं। अब एक बात, जैसे कि कमल लिखा गया है, ट्यूलिप, गेंदा और गुलाब। पहली बात तो यह है कि ये जो चारों ऑप्शन जो भैया दिए गए हैं ये सब फूलों के नाम हैं। अब हमको सोचना यह है कि अलग कौन सा विकल्प हो, क्योंकि चारों के चारों फूलों के नाम है। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो भैया ए वाला जो ऑप्शन है यानी कि कमल है ये अलग होगा। अब अलग कैसे होगा, क्योंकि ये पानी में उगता है या पानी में खिलता है। लेकिन यानी कि जो बी, सी एंड डी वाले ऑप्शन, ये जो फूल है ये भैया स्थल पे उगते हैं या जमीन पे उगते हैं, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यह भैया है लेटर सीरीज का क्वेश्चन, अर्थात अब बी के बाद ई लिखा गया है, ई के बाद आई, आई के बाद एन और एन के बाद कौन सा लेटर या कौन सा अक्षर आएगा हमको यही बताना है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, बी कामा भैया ई, उसके बाद आई, उसके बाद एन। अब एन के बाद कौन सा लेटर आएगा हमको यही बताना है। तो पहले हम इन अक्षरों की लिख लेते हैं भैया प्लेस वैल्यू को, अर्थात बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है और आई की प्लेस वैल्यू भैया 9 होती है और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। अगर हम ध्यान देंगे जैसे कि 2 में हम 3 जोड़े हैं तो भैया 5 आया है और 5 में भैया 4 जोड़े हैं तो भैया 9 आया है और 9 में जब 5 जोड़े हैं तो भैया 14 आया है। अब ध्यान अगर देंगे पहले 3 जोड़ा गया, उसके बाद 4 जोड़ा गया, उसके बाद भैया 5 जोड़ा गया है। अब 5 के बाद भैया 6 जोड़ा जाएगा, यानी कि 14 में अगर 6 जोड़ देंगे तो भैया 20 आ जाएगा और 20 यानी कि टी की प्लेस वैल्यू, अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि भैया यहाँ पे टी रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कम से कम आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी यह क्लास रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए दिसंबर के एंड तक चलेगी। बाकी धन्यवाद, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी।